Info for patient. वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो माएँ देख सकती हैं, वो बहाने के रास्ते भी आ सकते हैं, वैसे भी नज़र आ सकते हैं। तो वो एक काज बड़ी कॉमन है प्लूराइटिस एनाई की, ठीक है। उसमें बच्चों को डीवर्म करें, जो उसके कीड़ों की दवाई दें, तो उससे वो बेहतर हो जाते हैं। अगर वो नज़र नहीं आते या उसकी हिस्ट्री नहीं है या उस तरह का एलिमेंट नहीं है, तो फिर ख़ारिश जनरलाइज जो अगेन स्पीकिंग जो हम रिपीट कर रहे हैं कि स्केबीज का हिस्सा हो सकता है कि वो ख़ारिश है या हाइजीन की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से। तो वो वर्म इन्फेस्टेशन के अलावा जो रीज़न हैं उसमें ख़ारिश का एलिमेंट हो सकता है। गलत तरीके से सफाई करने की वजह से भी हो सकती है। गलत तरीके का मतलब ये है कि आपने अगर सफाई की और इस तरह का कोई एलिमेंट यूज़ किया है जो वहाँ पे जिसने इंजरी की है, यानी बाल साफ़ किए हैं और वहाँ पे ज़ख़म बन गए हैं, ठीक है, या आपने क्रीम ऐसी यूज़ की है हेयर रिमूविंग जो एलर्जिक है, तो उसमें स्केबीज ये इचिंग वाला मामला हो सकता है। स्केबीज तो एक अलग एंटिटी है। तो जो सफाई है वो भी केयरफुली करनी चाहिए, यानी आप वाशरूम गए हैं और उसमें ज़्यादा पानी इंसान यूज़ करता है, तो उसका एक सफिशेंट अमाउंट हो उसको यूज़ करने के लिए, ताकि वो चीज़ें ठीक रहें, साफ़ रहें। और दूसरी बात यह है कि जो टिशू का इस्तेमाल है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल वो हमारा पैटर्न नहीं है, वो वेस्टर्न पैटर्न है, उससे अवॉइड करना चाहिए कि वो उस तरह की सफाई नहीं पॉसिबल हो सकती जिस तरह इस्लाम हमें सिखाता है। क्या ज़्यादा सफाई भी ख़ारिश की वजह बन सकती है? ज़्यादा सफाई में अगर आप इस तरह की कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसमें रब हो रहा है, तो रब करने से स्किन जो है ना वो इंजर हो सकती है, यानी वहाँ पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ इन्फेक्शन ऐड हो सकती है। अब शुगर वाला पेशेंट है और